सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखे गए राजियारे जो सोरठे हैं वो हमने 5 सोरठे पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज हम कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखे गए आगे के सोरठे पढ़ते हैं। 5 सोरठे हमने पढ़ लिए थे। छठा सोरठा है, देखो। पहली कियाम उपाव दव दुश्मन आमये डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घाले राजिया। उपाव का अर्थ होता है उपाय। आमय का अर्थ होता है रोग। दव का अर्थ होता है जंगल की आग। विश्वास का मतलब होता है जहरीला असर। रोभा का अर्थ होता है कष्ट और घाले का मतलब होता है देता है। तो इसमें देखो, कृपाराम कहते हैं पहली कियाम उपाव दव दुश्मन आमे डटे। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जंगल की आग, दुश्मन तथा रोग को रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। इसमें कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जंगल की आग को दुश्मन को तथा रोग को रोकने का उपाय पहले ही ढूंढ लेना चाहिए, पहले ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घाले राजिया, यानी ये सब जब अति से बढ़ जाते हैं, यानी ये जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अत्यधिक कष्ट देते हैं कि दावाग्नि शत्रु एवं रोग, यानी आग, जंगल की आग, शत्रु और रोग जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो असाध्य बन जाते हैं। अतः इन्हें रोकने की उपाय है वो पहले ही हमें ढूंढ लेनी चाहिए। अगला है, हिम्मत कीमत होय बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद्द कागज जू राजिया। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत रखने से ही कीमत या आदर सम्मान मिलता है। यानी कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, अगर आपके मन में हिम्मत है तो ही आपको क्या होगी, कीमत या आदर या सम्मान प्राप्त होगा। बिना हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के कोई भी आपका आदर या सम्मान नहीं करेगा। करे न आदर कोई रद्द कागज जो राजा, यानी जैसे रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार हिम्मत से रहित जो व्यक्ति है उसका कोई आदर नहीं होता है, कोई उसका सम्मान नहीं करता है। इसलिए हमें क्या रखनी है, हमें हिम्मत रखनी है, और हिम्मत रखने पर ही हमें क्या होगा, हमारा आदर सम्मान होगा। तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं कि हिम्मत कीमत होय है बिना हिम्मत कीमत नहीं। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत रखने से ही आपका आदर सम्मान होगा, और बिना हिम्मत के कोई भी आपका आदर सम्मान नहीं करेगा। किस प्रकार, जैसे कि करे न आदर कोई रद्द कागज जू राजा, यानी जैसे कोई रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है। अगला है 8 नंबर का है, उपजाऊ अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वा लागे काग रसना रागुण राजिया। अनुराग का अर्थ होता है बच्चों स्नेह। साथ साथ में आप शब्दार्थ देखोगे तभी याद होंगे। अनुराग का अर्थ होता है स्नेह, हरकत प्रसन्न होना, काग कौवा, रसना जीभ या वाणी। तो इसमें कवि कृपाराम कहते हैं उपजाऊ अनुराग कोयल मन हरकत करे, यानी हे राजिया, कोयल अपनी मधुर कूक से, मधुर बोली से मन को क्या करती है, प्रसन्न करती है, तथा कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर हमारा जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। कोयल हमारा मन प्रसन्न कर देती है। कड़वा लागे काग रसना राउंड राजिया, परंतु कोयल का स्वर कर्कश यानी कड़वा लगता है। वैसे ही जीभ अथवा वाणी के गुण की यही पहचान है कि मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है, और मधुर वाणी में ही क्या होता है, सभी लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। एक बार इसको वापस देखना, उपजाऊ अनुराग कोयल मन हरकत करे। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर कूक के कारण, मधुर बोली के कारण हमारे मन को प्रसन्न कर देती है।
कड़वा लागे काग, परंतु कोए का जो स्वर है वो कड़वा है, कोए की जो आवाज़ है वो कर्कश है, कड़वी है। वैसे ही जीव व वाणी के जो गुण हैं उसकी पहचान ऐसे ही होती है कि मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है, अतः मधुर वाणी में सभी लोग अच्छा व्यवहार, मधुर बोलने वाले के साथ सभी लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। आगे देखो, दूध नीर मिल दोय, हेक जिसी आकृति होए, करे न न्यारो कोई, राजहंस बिना राजिया। दूध मतलब दूध, नीर यानी पानी। दूध और पानी दोनों मिल जाने से उन दोनों की आकृति क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, यानी दूध का पता नहीं चलता, पानी और दूध को मिला देने से सेम एक जैसा हो जाता है। नीर यानी पानी, हेक यानी एक, आकृति यानी आकृति, और न्यारी यानी अलग। तो कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, दूध नीर मिल दोयु, हेक जिसी आकृति हो। हे राजिया, दूध और पानी दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों की आकृति एक जैसी हो जाती है। दूध और पानी उस मिश्रण में से दोनों को अलग करना कठिन हो जाता है। करे न न्यारो कोई, राजहंस बिना राजिया। उसी प्रकार राजहंस ही दूध और पानी को अलग अलग करने में समर्थ रहता है। उसी प्रकार विवेकी संत जन अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकते हैं। यानी इसमें यह बताया गया है कि कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि दूध और पानी को जब मिला देते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक जैसी आकृति हो जाती है। अब और दूध और पानी को अलग करना कठिन हो जाता है। वैसे ही राजहंस जो सज्जन लोग होते हैं, संत जन होते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छाई और बुराई के बारे में अंतर कर देते हैं। वैसे ही इसमें ये बताया गया है कि कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजा, दूध और पानी दोनों जब मिल जाते हैं तो उनकी आकृति एक हो जाती है। दूध और पानी के उस मिश्रण में से दोनों को राजहंस के अलावा कोई भी अलग नहीं कर सकता। अर्थात राजहंस ही दूध और पानी को अलग अलग करने में समर्थ रहता है। जिस प्रकार विवेक संत जन होते हैं, यानी तेज बुद्धि वाले जो सज्जन लोग होते हैं, वो अच्छाई और बुराई में अंतर कर देते हैं। आगे का है 10वां सोरठा, मलिया गिरी मंझार, हर को तर चंदन होवे, संगत लिए सुधार, रूखा ही न राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि मलयगिरी पर स्थित हर कोई वृक्ष चंदन का वृक्ष नहीं बनता। यानी मलयगिरी पर्वत पे, मंझार यानी मध्य, तरण यानी वृक्ष, यानी मलयगिरी पे स्थित कोई भी वृक्ष है वो चंदन का वृक्ष नहीं बन जाता। वहाँ पर संगति के प्रभाव से वृक्षों के स्वभाव में सुधार हो जाता है। कवि राजा को संबोधित कर कहते हैं कि यदि संगति का परिणाम दिखाई देता है कि मलयाचल पर सब वृक्ष चंदन की तरह सुगंधमय हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार दोबारा देखते हैं सोरठे को, मलियागिर मंझार, हर को तर चंदन होवे, संगत लिए सुधार, रूखा ही न राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि मलयगिरी पे स्थित हर कोई वृक्ष चंदन का वृक्ष बन जाता है। यानी मलयगिरी पर्वत पे कोई भी वृक्ष खड़ा है तो वो वृक्ष क्या बन जाता है, चंदन का वृक्ष बन जाता है। वहाँ पर संगति के प्रभाव से वृक्षों के स्वरूप या स्वभाव में सुधार हो जाता है। कवि राजा को संबोधित कर कहता है कि संगत लिए सुधार, रूखा ही न राजिया। यानी संगति का परिणाम दिखाई देता है कि मलयाचल पर सब वृक्ष चंदन की तरह सुगंधमय हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखे गए ये 5 सोरठे कल वाले वीडियो में पढ़े थे, आज वाले वीडियो में 5 सोरठे पढ़े हैं। अब बाकी के जो सोरठे हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, इनको याद करना है। ये सारे पढ़ने के बाद मैं आपको इनकी व्याख्या करके वीडियो में भेज दूंगी। धन्यवाद।